अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और अगर आप इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रह रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो इलीगल लोग हैं उनके बारे में बात करेंगे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी न्यूज़ है, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको अभी मालूम है, कोरोना वायरस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा केसेस अभी जो है कुवैत के अंदर आ रहे हैं। लास्ट में उसके बारे में बात करें हैं, लेकिन उससे सबसे बड़ी अपडेट ये है, जैसे कि आपको मालूम है, क्वारंटीन के लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें 5,000 बेडों का बनाया जा रहा है, और ये जो है फरवरिया के इलाके में बनाया जा रहा है। और हो सकता है इससे अलग इलाका भी चूज़ किया जाए। अभी ये पूरा अपडेट नहीं दिया है कौन से इलाके में बनाया जाएगा, लेकिन 5,000 बेडों का जो है वो सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें बंदों को क्वारंटीन किया जाए। अगली अपडेट ये है, जो लोग इलीगल तरीके से वहाँ पे रहते हैं, किसी भी देश के हों, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल, श्रीलंका। अभी जो है श्रीलंका के लोगों का काम चल रहा था, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाए जो इलीगल तरीके से वहाँ पे काम करते हैं। तो कल से जो है इलीगल लोगों का, किसी भी आप कंट्री के हों जिसका आप में नाम नहीं आया था अप्रैल के महीने में जो ये मुहिम चलाई है कुवैत गवर्नमेंट ने, तो आप कल से जा सकते हैं फरवरिया में, और जाने के बाद में किसी भी देश से हों आप अपना काम करा सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, फ्री टिकट, फ्री हर चीज़ आपको मिलेगी। सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह से खो चुके हैं या आपके पास में नहीं है, तब भी आपका काम हो जाएगा। सिर्फ एक अपना आप प्रूफ दीजिए कि भाई हाँ हम उस कंट्री के हैं, और उसके बाद में आपका वाइट पासपोर्ट मिलेगा और आपका आउट पास में आप आ सकते हैं बिल्कुल फ्री, बिना जुर्माने के। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी कर्फ्यू के दौरान जो है 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 6 कुवैती हैं, 4 लोग अन्य हैं जो वहाँ पे वर्क करने के लिए गए हैं। अब उनसे जो है पूछताछ की जा रही है, किस दौरान क्यों बाहर निकले हुए थे, और उन पे जो है अगली कार्रवाई की जा रही है। अगली बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट ये है, जैसे कि आपको मालूम है, KRCS ने जो है ऐलान कर दिया है, रोज़ाना अफ्तार के लिए 7,000 अफ्तारी पैकेज जो है वो आवाम में भेजेगा, और आवाम में इधर उधर वो सबको बांटेंगे। तो ये भी बड़ी अपडेट है। अगर आप लोग भी उधर रहते हैं तो आपको भी इंशाल्लाह, अगर खाने वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो आपको भी ज़रूर ये सारी चीज़ें जो है मिल सकेंगी, और आप भी जो है अगर परेशान हैं तो आप भी कुवैत गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, और उनका हेल्पलाइन नंबर भी एक जारी किया हुआ है। अगर आपको कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है या कहीं पर आपको डाउट होता है तो 135 पे आप कॉल करके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, वो आपकी फुल मदद करेंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कुवैती वो फंसे हुए हैं। तो इंडिया में जो है कुवैत ने अपनी फ़्लाइट वगैरह भेज दी है दिल्ली और मुंबई के अंदर। अब वो जल्दी ही जो है, जो कुवैती बंदे यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको कुवैत के लिए जो है रवाना बुला लेंगे, और बुलाने के बाद में वहाँ पे भी जो भी चेकअप करके उनको अपने घर भेज देंगे। तो ये बड़ा कदम उठाया गया। अब लास्ट में बात कर लेते हैं, जो पिछले 24 घंटे के अंदर कितने नए केस आए हैं और कितने पुराने हैं, और क्या क्या अपडेट है कोरोना वायरस से रिलेटेड। 24 घंटे की पिछली रिपोर्ट जो है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो डेथ हो चुकी हैं टोटल कुवैत के अंदर वो 19 हो चुकी हैं, और रिकवरी जो हुई है वो 556 हुई है, जिसमें ICU में जो है वो 58 है, और एक्टिव जो केसेस हैं अभी वो 2217 हैं, जिनके अंदर पॉजिटिव अभी भी पाया जा रहा है 2217 है, और न्यू केसेस जो आए पिछले 24 घंटे के अंदर वो आए हैं 278। अभी तक के सबसे ज़्यादा केसेस 24 घंटे के अंदर आए हैं 278, और टोटल जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं 2892 केसेस हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कितने कैसे हुए हैं। तो इनमें जो 278 में है, जिसने ट्रेवल किया है वो 13 बंदे हैं, और 13 बंदे के बाद में जो कांटेक्ट में आने से हुए हैं वो 252 लोगों को जो है कांटेक्ट में आने से हुआ है। अभी इसमें बात कर लेते हैं कितने इंडियन हैं, कितने कौन से देश के हैं। तो कुवैत के बंदे जो हैं इसमें वो 13 लोग हैं, और इंडिया के जो हैं 109 लोग हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया के हैं, और बांग्लादेश के जो हैं वो 31 हैं, और बाकी जो हैं अदर कंट्रियों के 30-35 इस तरह से हैं, और पाकिस्तान के 6 हैं, जिसमें कि आपके
श्रीलंका का जो है सिर्फ 2 बंदे हैं। इसमें सभी अदर कंट्रियों के जो है कम ही कम हैं, बाकी सबसे ज़्यादा जो है वह इंडिया के हैं। अगर आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर अपना जो है थोड़ा ख्याल रखिएगा और लोगों से थोड़ा मिलना जुलना कम कीजिएगा, तभी आप सेफ रह पाएंगे। अगर अदरवाइज आप बाहर घूमते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो हो सकता है आप भी इसकी चपेट में आ सकें। अब डेथ जो हुई है वो इंडिया के बंदे था एक, और बांग्लादेश का और कुवैत का, इन लोगों की डेथ हुई है, जिनकी एक की एज 74, 45 और 49, जिसमें 64, काफ़ी एज वाले बंदे थे। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।